जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, लिहाजा महाकुंभ मेला 2025 में सुरक्षा के लिए हाईटेक घोड़े तैनात किए गए जो उन्नत निगरानी दृश्यों के लिए माइक्रोचिप से लैस हैं। बताया जा रहा है कि इन घोड़ों की कीमत बाजार में 7 करोड़ रुपए के आसपास है। इन घोड़ों की डाइट भी आपको हैरान कर देगी। 1 किलोग्राम चना, 2 किलोग्राम जौ, 1 किलोग्राम चोकर, 30 ग्राम नमक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम मल्टी तेल से ये राशन उन्हें 24 घंटे में 3 बार देना होता है। महाकुंभ में वाटर एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया। अरैल घाट पर वाटर एम्बुलेंस को लाया गया है और क्रेन की मदद से गंगा नदी में वाटर एम्बुलेंस को उतारा गया है। तस्वीरें देखिए, बेहद खास है। वाटर एम्बुलेंस को वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से लाया गया है। कुंभ की बात हम लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच कुंभ में एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही। मुसलमानों की एंट्री पर लगातार साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिनको सनातन का ज्ञान तक नहीं, उनका कुंभ में आने का आखिर मतलब क्या है। इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, कुंभ आस्था और श्रद्धा भक्ति का संगम है। यहां उनका क्या काम जो इसका मतलब नहीं समझते। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, सियासत भारी। साधु संतों की हुंकार, बैन पर तकरार। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं। नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। सनातन का नहीं ज्ञान, कुंभ में क्या काम। हमने कहा कि उनका आना बैन होना चाहिए जो मूत्र कांड, थूक कांड करते हैं, अब वो कोई भी हो। एंट्री पर सवाल, क्यों मचा है बवाल। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने को है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। साधु संत पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में क्या काम है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको आने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में, कायदे में। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप केवल बिजनेस करने भर नहीं आएंगे, यहाँ की आस्था के प्रति भी अपनी निष्ठा रखेंगे। संगम की आस्था क्या है, कुंभ की आस्था क्या है, महाकुंभ की आस्था क्या है, संतों की महिमा क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आएंगे किस लिए, केवल बिजनेस करने? नो। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं है जो मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश राइजिंग में कालीचरण महाराज ने भी ऐतराज जताया। उधर उमा भारती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को कुंभ में स्नान की सलाह दे डाली। मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में, खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद, मूत जेहद चलाने के लिए बुलाए क्या उनको? उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना। वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री में फिलहाल बवाल जारी है। साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री को लेकर साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे महंत दिनेश गिरी जी महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बताया कि इस बार व्यवस्था चाक चौबंद है। सनातन धर्म की जयकार दिखाई दे रही है। भव्य दिव्य डिजिटल कुंभ सभी का मन मोह रहा। महाकुंभ 2025 हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि कई मायनों में खास है, और खास इसलिए है क्योंकि यहाँ ऐसे साधु महात्मा आ रहे हैं जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, गौ माता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज हैं, जो राजस्थान में
गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े बड़े काम आपने किए हैं गौ माता की सुरक्षा के लिए, उनको आहार मिले, उनका जीवन बेहतर हो, इसके लिए लगातार महंत श्री जी आप प्रयास करते रहते हैं। आप यहाँ कब आए? मैं यहाँ कल आया था 6 जनवरी शाम को। अच्छा। और अभी 1 महीना यहीं पूरे कुंभ में रहेंगे। सात्विक संतों की सनातन की शक्ति है, वो मुझे संचय करनी है, संग्रह करनी है, इसलिए मैं कुंभ में आया हूँ। कुंभ यहाँ एक ऊर्जा देती है, एक ताकत देती है। विधर्मियों से लड़ने के लिए हमें ताकत चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें इस जूना अखाड़ा की धर्म ध्वजा के नीचे इस कुंभ में मिलती है, जो मैं लेने आया हूँ। तो महाराज जी आप जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं? जी, जूना अखाड़ा से हम 14 मढ़ी में बुधगिरी मढ़ी जो है उससे हम संबंध रखते हैं। महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ा के अतिरिक्त कहीं आपका आश्रम है यहाँ पे? जी, यहाँ जो अखाड़ा के अंतर्गत ही महामंडलेश्वर नगर जो है, उस नगर में अपना बुधगिरी शिविर लगा है, और उस शिविर में हम 1 महीना रहेंगे, बाकी सब लोग भी आएंगे, संतों से मिलेंगे। अच्छा, मैं उधर गया था, चूंकि तो हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं राजस्थान से ही संबंध रखते हैं, तो वो जाते वक्त आपका वो बोर्ड वहाँ लगा हुआ था, तो उन्होंने देखा तो वहाँ गौ माता भी आ गई हैं। जी, गौ माता आ गई है, और मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता है कि जो अपना बुधगिरी शिविर है वो पूर्ण रूप से गोवर्ती है। वहाँ गौ सेवा के कार्य के साथ साथ जो भोजन प्रसादी बनता है वो सब गोवर्ती होगा, हवन आरती सब वो गोवर्ती।